नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक्सरसाइज 9.1 का 13 और 14 क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है। ये ऑब्जर्वर फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाइट लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल द एंगल ऑफ डिस्पर्सन डिप्रेशन ऑफ टू शिप आर 30 and 45. A one ship is exactly behind the others on the same side of the lighthouse. Find the distance between two ships. कैसे करना है? देखिए, आप इस फिगर को ऐसे बना लीजिए। इस फिगर को बनाने के लिए मान लेते हैं आपने ये हाइट ये बना दिया एक लाइट हाउस। ये बन गया आपका एक लाइट हाउस बन गया। आप दो शिप आ रहे हैं इधर से। देखिए, आप इसको फिगर जितना अच्छा बनाएंगे और जितना क्लियर बनाएंगे फिगर, मेन चीज़ इसमें एक शिप यहाँ पे है और एक शिप यहाँ पे है। दोनों शिप इस लाइट हाउस से वो देखे जाते हैं। तो एक शिप एक दूसरे के पीछे है। देखिए आप इधर, तो मान लो एक शिप आपका ये हो गया ऐसे और एक शिप हो गया आपका ये वाला ऐसे। ये रहा शिप आपका ऐसे, राइट। अब देखिए ये मान लेते हैं आपका लाइट हाउस है। यहाँ पे ये दिया है लाइट हाउस। ये हो गया लाइट हाउस। इस लाइट हाउस का जो हाइट है वो दिया है आपका 75 मीटर। यहाँ से वो क्या कर रहा है, दोनों शिप को देख रहा। एक शिप ये है, ये शिप है, और ये शिप है आपका वन शिप, और दूसरा है ये शिप। ये भी एक शिप है, ये भी एक शिप है, ये दूसरा शिप है, दोनों शिप है। तो वो ये पूछा है कि वो एक शिप एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पे होंगे, यानी कि बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ टू शिप्स, राइट। अब यहाँ से एंगल बनाएगा कितने का, यहाँ से एंगल बना रहा है वो 30 का, और यहाँ से बन रहा है आपका 45 का। और ये एंगल ये वाले बन रहे हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन ये बन रहे हैं। तो इसमें जब ये वाले एंगल बनते हैं तो क्या होता है, जैसे मान लो ये एंगल आपका कितना होगा 45, यहाँ से देख रहा तो ये 45 होगा, तो ये एंगल 45, और ये वाला एंगल आपका यहाँ से देख रहा तो ये बनेगा 30 का। तो ऐसे ही अगर ये 30 है तो ये 30 हो जाएगा, ये 45 है तो ये 45 हो जाएगा। अब आप देखिए, मान लेते हैं ये डिस्टेंस नहीं दिए तो हम अपने आप इसको y ले लेते हैं, y ले लेते हैं, ये ले लिया y। आपको फाइंड करना है सिर्फ x, राइट ना। अब आप देखिए, आपका ये हो गया a, ये हो गया b, और ये हो गया c, और ये बना दिया आपने d पॉइंट, राइट। अब आप आ जाइए। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में ये जो फिगर हमने बनाया इससे कैसे करेंगे। देखिए, आपके पास दो ट्रायंगल हैं। एक ट्रायंगल आपका ये है जो ये ए बी और डी, और एक ट्रायंगल है ए बी सी पूरा। तो दोनों ट्रायंगल लेंगे। तो पहले हम ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी। अगर हम फुल ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी तो क्या होगा, तो आ जाएगा 10 30 इक्वल टू एच है 75, और बेस आपका ये दोनों हो जाएगा। देखिए, ये बेस दोनों मिला के हो जाएगा x प्लस वाई या y प्लस एक्स, ये हो जाएगा y प्लस एक्स। ये है आपका 1/√3 होता है, ये होता है 75 y प्लस एक्स। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई y प्लस एक्स इक्वल टू आ जाएगा 75√3। अब आपको ये चाहिए कि अगर आप इसको कैलकुलेट कराना चाहते तो भी ठीक है, बट अगर नहीं चाहते तो इसको यहीं रोक दीजिए। अब आ जाइए आप आगे। अब आप ये वाला ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल। अब आप छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे, ये जो बन रहा 45 पे, तो ये ए बी और डी, ये है ट्रायंगल ए बी डी। इसमें क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे 10 45 इक्वल टू 75/y, जिससे आपको y मिल जाएगा। यह 1 इक्वल टू आ जाएगा 75/y, y इधर आएगा तो y इक्वल टू आ जाएगा 75। अब इस 75 की वैल्यू उठा के आप फर्स्ट वाले में रख दीजिए, जो आपका ये क्वेश्चन बना था ये वाला। इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स इक्वल टू 75√3, और अब y की जगह 75 रखेंगे, प्लस x इक्वल टू 75√3 आएगा। ये उधर ले जाइए तो x इक्वल टू आ जाएगा 75√3 माइनस 75 को आप बाहर ले लीजिए, तो ये 75 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा √3 - 1। ये आपका आंसर है, राइट।
टॉल गर्ल्स है स्टॉप अ balloon मूविंग द विथ ए विंड इज हॉरिजॉन्टली लाइन इज द हाइट इतना है इन ऑन द फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन balloon फ्रॉम आइस गर्ल्स आर एनी इंस्टेंट इज 60 and sometime the angle of elevation 30. What is the distance travel by the balloon during that interval? यानी कि जो ये फिगर दिया इसमें ये बताना ये यहाँ से यहाँ तक जब गुब्बारा जो है बॉलून है वो यहाँ से यहाँ तक मूव कर गया तो वो कितना डिस्टेंस मूव करेगा जब वो यहाँ से देख के अब उसका 30 का एंगल बनेगा ये वाला। तो आपको ये डिस्टेंस निकाल लेवल हो गया हमारा और एक ग्राउंड लेवल से एक गर्ल्स को हम लोग खड़ा करते हैं इतना, ये गर्ल्स खड़ी है हमारी और इस लेवल से अगर आप इसको ऐसे बिल्कुल पे था पहले वो यहाँ पे उड़ रहा था ऐसे ऐसे उड़ रहा था यहाँ तक और फिर वो यहाँ पहुँच गया इस जगह उड़ते उड़ते। तो यही पूछा है वो कितना समय में यहाँ पहुँच जाएगा, सॉरी कितना डिस्टेंस कवर करेगा। मान लेते हैं एक बॉलून आपका ये है और एक बॉलून आपका ये है, दो यही बॉलून है। अब इसमें से ये जो फिगर है आप इससे जो गर्ल्स है वो इधर से देखती है इसको और फिर इसी को इधर से देखती है ऐसे ऐसे देखती है। तो देखिए ये जो पूरा हाइट है वो यहाँ तक दे रखा है, यहाँ तक, राइट। अब इसमें क्या करना है आपको, ये दे रखी है 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, लेकिन गर्ल्स का जो हाइट है ये जो दे रखा है ये गर्ल्स का हाइट है 1.2 मीटर। तो आप क्या करेंगे, अगर आप इसका h निकालना चाहते हैं सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का, ये h निकालना चाहते हैं ये कितना डिस्टेंस होगा, तो ये हो जाएगा 88.2 माइनस का 1.2 और क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 87 मीटर। तो आप h की जगह 87 लेंगे। अगला देखिए आपने, क्योंकि ये इसकी हाइट को घटा दिया क्योंकि ऐसे ही देखेगी यहाँ पे तो इसका हाइट एक कम हो जाएगा, यहाँ से ये कम हो जाएगा। अब यहाँ से जो एंगल है, यहाँ से जो एंगल है वो बना रही है 60 का ऐसे, और ये वाला एंगल है 30 का। आपको बताना ये है तक कितना डिस्टेंस कवर किया जब उसको ये 30 के एलिवेशन एंगल पे दिखेगा। तो मान लेते हैं ये हो गया x जिसको हमें निकालना है, और ये जो है इसको मान लेते हैं हम लोग y ऐसे। अब हम उसी तरह करेंगे जैसे हम और क्वेश्चन कर रहे थे। अब आप क्या करेंगे, इसमें लेंगे आप, मान ले ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग, एक ट्रायंगल A हो गया, ये V है और ये C पॉइंट है और यहाँ पे D हो गया और ये E पॉइंट हो गया। आपके पास दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ये वाला और एक ट्रायंगल है ये वाला, राइट। अब आप देखिए इधर, अगर आप इस ट्रायंगल से करना चाहते हैं, आप इन देख क्वेश्चन नंबर 14 में आपने लिया इन ट्रायंगल ABC। अगर आपने ABC लिया है तो ABC क्या है आपका, ये वाला ट्रायंगल है। तो ABC में क्या रखेंगे आप, tan 60 इक्वल टू हाइट आपको कितना लेना था, हमने कहा था हाइट जो है गर्ल्स के हाइट को माइनस करके लेंगे तो 87 बचेगा। तो ये हो जाएगा 87 और बेस क्या है y, ये y हो गया आपका। आपने ये y ले लिया। अब देखिए आप, इसका वैल्यू होता है √3 इक्वल टू 87 y। तो ये क्या हो जाएगा, y इधर चला जाएगा तो y इक्वल टू आ जाएगा 87 y√3। अब √3 को आप ऊपर मल्टीप्लाई करें, रैशनलाइज करना हम लोग, तो रैशनलाइज कर लेते हैं। तो ये हो गया 87√3 अपॉन 3। अब 3 से एक कट जाएगा तो कितना आएगा 29√3। ये हो गया y का वैल्यू इतने मीटर, ये y डिस्टेंस आ गया आपका। अब y डिस्टेंस में क्या करेंगे, अब आप लगाइए ये वाला ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल BDE। तो ये हो जाएगा BDE। इस ट्रायंगल में आप लगाइए tan 30 इक्वल टू हाइट 87 अपॉन y प्लस x, राइट। x आपको फाइंड करना है, तो tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 87 y प्लस x। देखिए आप ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा y प्लस x इक्वल टू
87√3 ये आ जाएगा। अब क्या करेंगे आप, ये y का वैल्यू आप इधर लाइए, तो y का वैल्यू इधर लाएंगे तो ये 29 जो आपने y का वैल्यू निकाला है ये वाला, उसको आप यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 29√3 प्लस x इक्वल टू 87√3। इसको आप उधर ले जाइए तो x इक्वल टू आ जाएगा 87√3 माइनस 29√3 ये आ जाएगा। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा ये 58√3 मीटर। ये आपका डिस्टेंस हो गया जो उसने पूछा है। द डिस्टेंस यहाँ पे आपका पूछा था द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बैलून डूरिंग द इंटरवल। इस इंटरवल में बॉलून कितना ट्रैवल कर जाएगा, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर आ जाएगा।